मेरी बीवी ने मरते वक्त कहा, मुझे गुस्ल तुम देना। जब मैंने बीवी के कपड़े उतारे तो मुझसे रहा ना गया और जैसे ही बीवी के साथ जना करने लगा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी और मेरा हाल ऐसा था जैसे मेरे हाथ बंधे हुए हों। मैं अपनी बीवी को कैसे बचाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैं चाहकर भी नहीं कुछ कर सकता था। मैंने सालों परदेश काटा था ताकि अपनी बीवी के साथ एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं, अपने होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया। पैसा तो मैंने कमा लिया था, लेकिन शायद इसे इस्तेमाल करने का वक्त मैं कमा नहीं सका, क्योंकि जब मैं लौट कर आया तो मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। ये 22 अप्रैल की शाम थी जब मेरे घर वालों का मुझे फ़ोन आया। मैं इस वक्त जगह एक कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि उसे शदीद बुखार के 22 झटके लग रहे हैं। मेरी बड़ी बहन ने मुझे फ़ौरन पैसे भेजने के लिए कहा। मैंने जमा जोड़कर पैसे तो भेज दिए, लेकिन मेरा दिल मुतमिन ही नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इसलिए मैं खुद भी अगली फ़्लाइट से वापस आ गया और काफ़ी दिनों से मेरी बीवी से नहीं हो सका, क्योंकि वो बहुत ही कम मुझे फ़ोन पर बात करती थी। मैं फ़ोन करता तो बहुत मुख्तसर सी बात होती, हमें तो आपके वापस कब आएंगे, इसके एक सवाल पर आकर हमारी बात ख़त्म हो जाती, क्योंकि मैं उसे बता चुका था कि मैं अगले 10 साल तक वापस नहीं आने वाला हूँ। फिर भी वो बार बार यही सवाल दोहराती। शायद यही वजह थी कि हमारे दरमियान राब्ता कम हो गया था, क्योंकि करने को तो उसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया था कि हर 2 साल बाद 15 दिन की छुट्टी पर आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और यहीं आकर वो शायद मुझसे खफा हो जाती। यहाँ पर पता नहीं क्या बात थी कि वो फ़ोन काट दिया करती। मैंने भी परेशान होकर उसे फ़ोन करना बहुत कम कर दिया। इस बार जब मैंने उसकी बीमारी का सुना और वापसी की फ़्लाइट ली तो मैं सोच रहा था कि अब मैं दोबारा जद्दा नहीं आऊँगा। ऐसी नौकरी है, पैसे का क्या फ़ायदा, जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी से ही दूर हूँ और वो भी मुझसे नाराज़ रहती। बहुत दुख परेशानी में तनहा। मेरे घर वाले तो उसके साथ थे, लेकिन शौहर का होना एक अलग बात होती है, और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। उसकी खैरियत की दुआएं मांगकर मैं पाकिस्तान वापस पहुंचा, लेकिन यहाँ आकर पता चला वो अभी भी अस्पताल में है। मैं फ़ौरन अस्पताल भागा तो मेरी अम्मा और अब्बा देखकर हक्का बक्का रह गए। फिर अम्मा कहने लगी, तुझे वापस आने की क्या ज़रूरत थी, दुख बीमारी तो ज़िंदगी के साथ है, आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाती। मैं अम्मा के गले लगा और अम्मा से कहा, बस मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। इससे पहले मैं अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। आपा जाने लगी तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा, और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी बीवी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और इसी वजह से उसे झटके लग रहे हैं। इसके दिमाग ने भी सही तरह से काम करना छोड़ दिया है। कभी वो किसी को पहचानती हैं तो कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी बीवी तो अभी कम उम्र है और अच्छी भली है, एक बुखार की वजह से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर अफसोस से कहने लगे, मामूली नौयत का बुखार नहीं है, आप लोगों को समझना होगा। दुआ करें, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, शफा नहीं दे सकते। डॉक्टर की बातों ने मेरे पैरों से जान निकाल दी थी। मैं बहुत मुश्किल से कदम उठाता अपनी बीवी के पास पहुंचा। जैसे ही मैं उसके सामने गया तो वो मुझे फ़ौरन पहचान गई। उसने शाहनवाज कहकर मुझे पुकारा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मेरी बीवी ऑक्सीजन लगा हुआ था। ना जाने कितना उसके हाथ पर लगे हुए थे। उसके हाथ जगह जगह नीले पड़ गए थे, आंखों के नीचे हल्के थे और चेहरा सदियों का बीमार था। मैं अपनी बीवी को हंसा बसा छोड़कर गया था, लेकिन जब वो 1.5 साल बाद लौटा तो उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरी इसकी बात पर इस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अभी काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसने जो बात कही वो सुनकर मैं लरज़ उठा। कहने लगी, शाहनवाज, ज़िंदगी में तो मुझे सही तरह से आपका साथ ही नहीं मिल सका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी सफ़र पर आप मुझे अपने हाथों से तैयार करके रवाना करें। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से एकदम से आंसू गिर पड़े और मैंने कहा, क्यों, ऐसी बातें क्यों कह रही हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम घर चलेंगे, अभी तो हमें अपने बच्चों की खुशियाँ भी देखनी है। 4 साल शादीशुदा ज़िंदगी में अभी हम बे औलाद थे। मैंने उससे कहा, जल्दी ही हम
بتاؤں گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک اور اداسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، یہ میری آخری خواہش ہے، اس سے آپ میری وصیت سمجھ لیں۔ میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور میری قبر پر بھی خود اتریں گے تو مجھے خود سکون نصیب ہو جائے گا۔ مجھے لگے گا اس جہان میں نہ صحیح لیکن اس جہان میں مجھے آپ کا ساتھ ملا ہے۔ میں آپ کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے جملوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ زندگی کی نہیں موت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اسے کہا، خدا کے لیے تبسم ایسی باتیں مت کرو، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی اور شاید مجھے وصیت کرنے کے لیے ہی وہ زندہ تھی یا پھر مجھے دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے دیکھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے پہچان بھی گئی تھی۔ تبسم کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے۔ اس طرح ایک جوان لڑکی کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سانحہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اچانک ہی بخار کی وجہ سے۔ مجھے کل رات کو تو پتہ چلا کہ تبسم کی طبیعت بہت خراب ہے، اور آج صبح کی فلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، کب سے اسے بخار ہوا، میرے گھر والوں سے کب ہسپتال لائے، مجھے کسی بات کا علم نہیں۔ ہسپتال کی ضروری کارروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ہم ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا کہ جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تبسم کا غسل میں اور اماں مل کر دیں گے، کسی باہر والے بندے کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے تبسم کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور کفن خود پہناؤں گا۔ یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہی میرا فرض ہے۔ میری بہن نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکو گے، وہ مر چکی ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو ہم لوگوں پر تھو تھو کریں گے، اور اماں مل کر غسل دیں گے تو ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا، میں نے کہہ دیا نا، یہ میری بیوی کی وصیت تھی، میں اسے غسل خود دوں گا۔ میرا غصہ دے کر کچھ دیر کے لیے میری بہن خاموش ہوئی اور پھر پیار سے مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو شاہ نواز، یہ مناسب نہیں، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا بتنگڑ بنائیں گے، ہماری بدنامی ہوگی۔ آج تک کہیں ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غسل دیا۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے نہ ہی لوگوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ یہاں کون جانے کے بعد کیا کہے گا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کی وصیت پر عمل کروں۔ میں نے ابا کے اور اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی خود تبسم کو غسل دینے کی تیاری شروع کی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جہاں مجھے تبسم کو غسل دینا تھا۔ لوگوں میں چچم گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شوہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ تو پردیس سے آ کر باولا ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی ماں کو تو اسے روکنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے، مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سنتی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا جہاں میں اور میری مرحوم بیوی تبسم موجود تھے۔ آپا سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام کروا چکا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کو غسل دیا تھا، اس لیے مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود غسل دے کر اس وصیت کو پورا کر دوں گا، لیکن جیسے ہی میری نظر تبسم کے چہرے پر پڑی تو کتنی ہی دیر میں محبوب ہو گیا۔ اس کا چہرہ ہسپتال والا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہو۔ وہ زردی باقی بچی تھی اور نہ ہی آنکھوں کی ہلکی ہسپتال میں جو دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر بے ساختہ ہی پیار آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے شادی کی وہ رات یاد آ گئی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ ایسی خوبصورت اور معصوم تھی جیسے کہ اس وقت لگ رہی تھی۔ زندگی نے بہت جلدی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ میں تو پردیس میں کب سے اس کے ساتھ خواہشمند تھا۔ میرا دل وہاں رہ کر بھی تبسم کو یاد کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور خوشیوں کو مکمل کرنا چاہتا تھا،
मैं हर वक्त अपनी छुट्टियों के दिन गिनता था कि कब 6 महीने गुजरेंगे और मुझे 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन किससे मालूम था कि मैं इतनी अचानक छुट्टी लेकर इस तरह आऊँगा और मुझे अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने को मिलेगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर पहरा बांधा और तबस्सुम के चेहरे पर झांकियों में आखिरी बार अपनी बीवी का बोसा लेना चाहा। उसे बताना चाहता था कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर मैंने उसे जुदाई कितने सालों से काटी तो सिर्फ उसे अच्छे मुस्तकबिल के लिए काटी। मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। फिर मैंने तो वजूद पर बड़ी चादर को हटाया और जैसे ही उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करनी चाहिए, मेरे हलक से चीख निकल गई। मुझे लगा था जैसे मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। कितनी ही देर ऐसे गुजर गई थी और फिर कमरे का दरवाज़ा बजा। आपा मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और आपा को अंदर बुलाया और उन्हें तबस्सुम का वजूद दिखाया। आपा नजरें चुराए गई। मैंने आपा से पूछा, ये सब क्या है? तबस्सुम की ये हालत कैसे हुई? आपा ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका हाल तो ऐसे था कि जैसे कांटों तो बदन में लहू नहीं। मैं बार बार पूछने पर आपा के कहने लगी कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तुम तदफीन का इंतज़ाम करो, इसके आखिरी आरामगाह में पहुंचा कर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगी। आपा कहने लगी, अगर तुम अभी शोर मचाओगे तो तुम्हारी बीवी का तमाशा बनेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले इसे दफनाओ। यूँ बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को गुस्सा मुकम्मल किया और फिर उसकी तदफीन का मरहला शुरू हुआ। जनाजा उठा तो घर आओ और सिस्कियों से गूंज उठा था, लेकिन मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ना किसी का रोना दिखाई दे रहा था। मेरा जहन पूरी तरह मफलूज हो चुका था। मैं किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा दिया और फिर उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र में उतारकर खुद उसे अपने हाथों में कब्र में उतारा। सब लोग तदफीन के बाद वापस लौट गए, लेकिन बहुत देर तक मैं अपनी बीवी की कब्र पर बैठा तलावत करता रहा। और फिर मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया और कहने लगे, अब घर चलो, रात होने वाली है। मैं अपने भाई के सहारे घर लौट आया। मैंने आपा से कहा, मैं एक एक लफ्ज़ सच सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ था। इससे पहले कि अप्पा कुछ कहती, अम्मा कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ था, खामखा छोटी सी बात का मत बनाओ, तुम्हारी बीवी का वक़्त लिखा था, इस दुनिया से चली गई, अब इसके लिए क्या माँ बहनों से सवाल जवाब करो। अम्मा की बात सुनकर मैं रह गया था। मेरी बीवी मर गई थी और अम्मा हर बात को मामूली कह रही थी। मैंने अप्पा की तरफ देखा तो अप्पा आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा ने खौफ को अप्पा को देखा, जैसे ही मैंने खामोश करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ज़बरदस्ती करने पर अप्पा ने जो कुछ बताया वो सुनने के बाद मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गई। इतने ही लम्हे मुझे अपनी सिमतों पर यकीन नहीं आ रहा था। अप्पा कहने लगी, तबस्सुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी। शादी के बाद जब तुम पहली दफ़ा उसे छोड़ कर गए तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। हर वक्त यही कहती कि वो तुम्हें वापस बुला लेगी। पहले पहले तो अम्मा ने उसे समझाया कि अगर तुम वापस आ गए तो घर कैसे चलेगा, लेकिन उसका यही कहना था कि वह तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसीलिए अम्मा ने उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अम्मा जानबूझकर तुमसे बात भी नहीं करने देती थी और अगर तुम दोनों बात भी करते तो अम्मा उसके सर पर सवार हो जाती। मैंने कई दफ़ा अम्मा को समझाया कि इस तरह मियाँ बीवी के दरमियान आना मुनासिब नहीं, लेकिन अम्मा को यही खौफ था कि कहीं तुम इसकी मोहब्बत में वापस ना आ जाओ। अम्मा के लिए तुम्हारी कमाई बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि तुम्हारी कमाई से पूरा घर चलता था। ये बात तो तुम भी जानते ही हो कि हमारा छोटा भाई कितना नकम्मा और खुद नौकरी नहीं करता। उसकी बीवी बच्चे भी तुम्हारे ही पैसों पर पलते हैं। वो अम्मा का लाडला है और इसी ने अम्मा को ये पट्टी पढ़ाई थी कि अगर तुम लौट कर आ गए तो सब खुशियाँ अयां हो जाएंगी और तुम बीवी के गुलाम बन जाओगे। इसलिए अम्मा ने ना ही कभी तुम्हें वापस आने दिया और ना ही तुम्हारी बीवी को सुकून की ज़िंदगी गुजारने दी, बल्कि वो पूरे घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। लेकिन फिर भी तबस्सुम ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वो खामोशी से सारे घर का कामकाज करती, वक़्त पर नमाज़ें पढ़ती और तुम्हारी वापसी की दुआएं करती। हर बीवी ही शौहर का साथ चाहती है और मेरी नज़र में तबस्सुम का मुतालबा गलत नहीं था। वो तुमसे शादी करके इस घर में आई थी और सारे घर वालों से वो मुफ्त में सबकी नौकरी नानी बनी हुई थी और खुद ज़िंदगी की खुशियों से महरूम थी। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। जब तुम दोबारा 15 दिन के लिए यहाँ आए तो अम्मा ने बहुत कम वक्त ही में तुम दोनों के साथ गुजारने दिया। तुम 2 साल बाद लौटे थे, लेकिन फिर भी दोनों मियाँ बीवी को तन्हाई का वक्त मुयसर ना आया। यहाँ अम्मा ऐसा नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें याद हो तो अम्मा जानबूझकर तुम्हें देर रातों तक अपने कमरे में रोक कर रखती और जब तुम वापस जाते तो तुम्हारी बीवी तक हाथ तक सो जाती। तुम इन 15 दिनों में मज़ीद अपनी बीवी से बदगुमान ही हुए थे
और फिर तुम वापस लौट गए थे। तुम्हारे जाने के 2 महीने के बाद पता चला कि तबस्सुम उन्हीं से है। अम्मा ने ये खबर किसी से छुपाई और तबस्सुम को खुद ही डॉक्टर के पास ले गई। अम्मा ने ये दिखावा किया कि तबस्सुम और उसके बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद है, लेकिन दरअसल उन्होंने डॉक्टर से कहकर ऐसी दवाई दी थी जिससे बच्चा ज़ाया हो जाता। और फिर अम्मा ने तबस्सुम को जानबूझकर वो दवाएं दी जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया, और तुम्हें ना ही उसके हमल के बारे में बताया और ना ही बच्चे के ज़ाया होने के। अम्मा ने तबस्सुम से कहा कि तुम परदेश में परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसी कोई बात ना बताई जाए। और वो बेचारी तुम्हारी खातर खामोश हो गई। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि ये सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ। दरअसल वो डॉक्टर उसे कहीं मिल गई थी और उस डॉक्टर ने बातों बातों में उससे पूछा था कि उसने बच्चा क्यों ज़ाया करवाया। तब जाकर तबस्सुम पर यह हकीकत खुली थी। उसका बच्चा कुदरती तौर पर ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि अम्मा की वजह से ज़ाया हुआ था, और वो यही बात उन्हें बताना चाहती थी। लेकिन अम्मा ने उसे 10 दिन के बाद तबस्सुम के साथ ज्यादती करना शुरू कर दी। इस वजह से कहीं वो तुम्हें सच ना बता दे। अम्मा उसके साथ मारपीट का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। वो बेचारी घर का काम भी करती और अम्मा की मार भी सेड़ती। उसके बूढ़े माँ बाप उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अम्मा ने उन्हें वहाँ से जाने न दिया। मैंने अम्मा को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात ना सुनी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि खाला तबस्सुम को मैं हालात से बचाऊं, लेकिन नाकाम रही। मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने घर बार की हूँ। मैं कभी कभार यहाँ आती तो तबस्सुम को देखकर मेरा दिल जल उठता था। तबस्सुम भी इस मारपीट की आदी हो गई थी। वो अपने हालात से राजी हो गई थी, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि वो लाख मिनटें करे लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। और फिर दिन रात घर के काम काज करते करते उसे बुखार हो गया। पता नहीं कब उसे अंदर ही अंदर इतना बुखार जो हड्डियों में उतर गया, और फिर वही बुखार इतना जोर से आया तो उसके दिमाग पर चढ़ गया और उसका इंतकाल तो झटके लगने लगे, और बुखार की वजह से ही उसका इंतकाल हुआ। लेकिन वो यहाँ तक जिस हाल में पहुंची इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इसकी कातिल हूँ। ये कहकर अप्पा जोर जोर से रोने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर छत गिरा दी है। मैंने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा जो खुद औलाद रखती थी, फिर वो किसी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। अम्मा के चेहरे की शर्मिंदगी के तासरात देखते हुए मैं हैरान था। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैं बेयकीनी से अम्मा को झंझोड़ा और पूछा कि क्या आपने मेरा बच्चा ज़ाया करवाया? क्या आपने मेरी बीवी को मारा? आपने उसके साथ ज्यादती करती थी? और अम्मा के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब न था। मैं अपने पूरे कद के साथ ज़मीन बोस हो गया था। बहुत मान से मैंने अपनी बीवी को अपने घर वालों के पास छोड़ा था, सोचकर मेरी माँ से बेटी जैसी मोहब्बत देगी। मेरा भाई उसे बहन के समझेगा और मेरी कमाई पर वो ऐश करेगी। कुछ वक्त मैं पैसे जमा करके वापस आऊँगा तो फिर हम अपना अलग घर बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरे पीछे ये सब होगा। अम्मा हमेशा से ही शाहजेब को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसकी हर बात को अहमियत देती थी कि मुझे ये मालूम नहीं था कि शाहजेब और उसके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अम्मा मुझे और मेरी औलाद को इस तरह नज़रअंदाज कर देगी। क्या कोई माँ अपनी औलाद में इतना बड़ा फ़र्क भी कर सकती है? मेरी हालत देखकर अम्मा मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी इस तरह अचानक दुनिया से चली जाएगी। लेकिन मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाया। मैं कैसे उन्हें माफ़ करता? उन्होंने ना सिर्फ मेरी बीवी बल्कि मेरे बच्चे की भी जान ली थी, बल्कि उन्होंने तो मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली थी। मैं किस रिश्ते पर अतमाद करता हूँ, किसका हाथ पकड़ता, किसके कांधे पर सर रख कर रोता? मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया था। मैं परदेश की कमाई के लिए उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया था। मैं फ़ौरन वापसी के लिए अपना सामान समेट लिया। आपा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं ना रुका। आप अब सबसे शर्मिंदा थी। वो सारे जुल्म सितम का हिस्सा तो नहीं बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं खामोश रहकर उन्होंने भी गुनाह किया था और उन्हें भी इस बात का एहसास था। इसलिए वो मुझे गुस्ल देने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं तबस्सुम के जिस्म पर मौजूद ज़ख्मों को देख लूँगा और हकीकत जानने की कोशिश करूँगा। और वाकई जब मैंने अपनी बीवी के वजूद से चादर हटाई तो नील के निशान और ज़ख्म देखकर मेरी जान निकल गई थी। आज मुझे वापस जद्दा आए 4 साल होने वाले हैं। अब मुझे किसी रिश्ते पर अतबार नहीं है। मैं दोबारा कभी शादी नहीं करना चाहता और ना ही पाकिस्तान लौटना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि क़यामत करीब है और अब सगे रिश्तों पर भी ये तब करना मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ भी हो जाएगा। सोचा नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूँ। क्यों तबस्सुम से निकाह किया और वो मेरी जिम्मेदारी थी, फिर मैंने उसे अपने घर वालों के हवाले छोड़ा ही क्यों?
میں سب پردیس میں رہنے والے مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اپنی بیویوں اور اپنی ازدواجی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی خوشیوں اور پیسوں کی خاطر خراب نہ کریں۔ جو عورت آپ سے نکاح کر کے، آپ پر اعتبار کر کے آپ کے گھر آتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کے حوالے نہ چھوڑے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔